हेलो फ्रेंड्स, वीके क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्लास 10 का मैथ। आज तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1 बी तक हल कर लिया है और आज हमारी प्रश्नावली 1 सी है, जिसमें हम लोग मनोहर रे किताब को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। जो हमें संख्याएं दी हुई हैं इसमें से हमें परमेय संख्याएं छांटनी है। तो सबसे पहले कंडीशन होती है परमेय संख्याओं की कि यदि आप समझ लीजिएगा कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और हमें कौन कौन सी होती हैं। तो परमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और जो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमारी परमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरमेय संख्याएं एक तो अंडर रूट के अंदर रहेंगी, जैसे 3 है, कुछ भी हो सकता है। वो इसे जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे, और तो वो संख्या जो अंडर रूट लगने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो सारी हमारी संख्या अपरमेय संख्या होंगी। इसके बाद अपरमेय संख्या वो हैं जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 3 2 लिख दिया और या इस पे बार लगा दिया दो संख्याओं पे, तो इसका मतलब ये संख्या 2 पे भी बार लग सकता है, एक पे भी लग सकता है बार, और तो ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या होंगी। एक पाई जो होती है ये हमारी एक अपरमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जो रूट में रहेंगी या जिसके ऊपर बार लगा होगा या पाई है, ये सारी संख्या हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। तो इसमें से अब हमें जो है फाइंड अप करना है, हमें यहाँ पे छांटना है बच्चों कि कौन कौन संख्या हमारी अपरमेय संख्या है, कौन सी हमारी संख्या है परमेय संख्या है। तो इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी परमेय। तो यहाँ पे हमें परमेय संख्या को छांटना है। तो परमेय संख्या, परमेय संख्या है तो कौन सी परमेय संख्या है। तो एक तो अंडर रूट 3 है, इसे नहीं बाहर निकाला जा सकता है। पाई है, पाई एक अपरमेय संख्या है, और पाई के साथ कुछ भी रहेगा तो वो अपरमेय ही रहेगा, तो पाई बटे 3 भी हमारी अपरमेय रहेगी संख्या। और इसके बाद देखिएगा ये जो है ये हमारी परमेय संख्या क्योंकि 4 है, और 4 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे बचेंगे। 3 जो मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 3 रूट 4, इसे हम जांच करनी है तो 3 तो बाहर है हमारे पास, और ये हमारे मल्टीप्लाई में है आपस में, मतलब गुणाम है। और जो 4 है इसे हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो 3 दूनी 6, और 6 का हमारी अपरमेय संख्या, तो हमारी ये 6 हमारी परमेय संख्या है, तो ये हमारी जो परमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 चौक 16, 16 एक 17, तो 17 बटे ये आ जाएगा हमारा 17 बटे अंडर रूट 17 बटे 4। तो अगर हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो वो तो हो जाएगा, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो अगली अपरमेय संख्या है वो है 4 बटे 4 सही 1 बटे 4, और इसके बाद देखो इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या है, और 2.33 इस पर बार लगा हुआ है, ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई है। तो यही मुझे यहाँ पे जो है बताना, सॉरी ये हमारी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और हमें बताना है कि परमेय संख्या कौन सी हैं। तो परमेय संख्या जो होंगी, परमेय संख्या फ्रेंड्स, जो परमेय संख्या है जो बची हुई जो सब परमेय संख्या है, तो 22 बटे 7 ये परमेय संख्या है। इसके बाद तो कुछ बची और कोई नहीं बची, तो हमारी परमेय संख्या क्या है 22 बटे 7, ये हमारी परमेय संख्या आ गई। ये हमें जो है निकालना था। और इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि दी हुई संख्या में से बताओ कौन सी संख्या हमारी अपरमेय संख्या है। यहाँ पे हमें अपरमेय संख्या को फाइंड आउट करना है, मतलब अपरमेय संख्या निकालनी है। अपरमेय संख्या फ्रेंड्स, अब आप देख के ही बता सकते हैं कौन सी संख्या में अपरमेय है। देखिए 4 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने कहा जिसका वर्गमूल निकलना संभव है और वो संख्या पूर्ण संख्या रहेगी, मतलब पॉइंट में ना आनी चाहिए संख्या, तो हमारी परमेय संख्या है। और पॉइंट 4 है, जैसे अगर हम पॉइंट 4 को, अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आ जाएंगे,
तो 4 का तो वर्गमूल सही है 2 आ जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई है? अपर में संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अगर वर्गमूल में कोई भी संख्या है और उसके साथ कोई दूसरी संख्या है, वो चाहे उसके मल्टीप्लाई में रहेगी, चाहे वो प्लस में रहेगी मतलब ऐड रहेगा उसके साथ, या चाहे वो सब्ट्रैक्शन रहेगा मतलब घटाना रहेगा उसके साथ, कुछ भी है और एक संख्या कोई भी संख्या वर्गमूल में रहेगी उसके साथ, तो वो संख्या अपर में ही संख्या कही जाएगी। जैसे देखो 2 हमारी पर में है, लेकिन 10 जो आए हैं वो वर्गमूल के अंतर्गत हैं, वर्गमूल में है, तो ये हमारे अपर में है, तो ये पूरी संख्या भी अपर में संख्या ही हो जाएगी। बात समझिए। तो अब हम देखते हैं कि देखिएगा, जो अपर में संख्या बतानी है तो अपर में संख्या हमारी जो आएगी वो आएगी 0.4, क्योंकि ये जो संख्या है ये भी हमारी अपर में संख्या है, ये जो संख्या है ये भी हमारी अपर में संख्या है, तो सिर्फ एक ही संख्या जो हमारी अपर में संख्या है वो संख्या आई है हमारी 0.4। आसान सवाल है, बस इसमें जो है हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी पर में है और कौन सी अपर में संख्या है। अगला जो सवाल है वो हमारा है कि निम्न संख्याओं में पर में संख्याएं छांटिए। तो देखिए पर में संख्याएं निकाल लीजिए कौन कौन सी हैं। तो पर में संख्याएं पर में संख्या, देखिए ये हमारी अपर में संख्या है, ये डेड डेड डस लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या आगे चल के नहीं कटने वाली है, तो ये हमारी जो है परमेय संख्या हो गई। अंडर रूट एक, एक का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये एक ही आ जाएगा, तो ये तो हमारी परमेय हो गई। देखिए पाई है, पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या होगी वो अपरमेय ही रहती है, तो हमारी जो परमेय संख्या है तो ये अपरमेय हो गई, ये अपरमेय हो गई, ये अपरमेय हो गई, और ये जो है हमारी परमेय संख्या है। तो कौन सी परमेय संख्या आई है? अंडर रूट एक हमारी परमेय संख्या आई है। इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है उसमें कहा गया है कि सवाल नंबर 4 है कि निम्न में परमेय और अपरमेय संख्याएं फाइंड आउट करनी छांटना है। तो देखिएगा, तो पहले से हम परमेय देखते हैं कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं बस रूट नहीं होना चाहिए उसके साथ, ये देख लीजिएगा कि देखो ये है 5 माइनस अंडर रूट 4, ये देखने में लगती है कि ये संख्या हमारी अपर में है अंडर रूट में, लेकिन इसका अंडर रूट होना वर्गमूल निकलना संभव है, तो हम वर्गमूल निकाल लें। 5 माइनस 4 का वर्गमूल 2, ये घट जाएंगे, कितने बचे हैं 3, और 3 एक हमारी परमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा जो है हमारा वो है अंडर रूट 0.01, इसे पॉइंट हटाएंगे तो दो संख्या इधर है तो 2 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाएगा, तो 100 आ जाएंगे नीचे। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये संख्या हमारी परमेय संख्या हो गई। उसके बाद पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या कौन सी है? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या बस वर्गमूल होना चाहिए उसके साथ, तो 4 है और अंडर रूट 3 है तो हमारी अपरमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 7 है बटे 2 अपरमेय संख्या हो गई। इसके बाद और कोई नहीं है, ये हमारी जो है दोनों संख्या कौन सी है? अपरमेय संख्या। ये हमें जो है यहाँ पे ज्ञात करना था। फ्रेंड्स जो हमारा अब अगला सवाल है उसमें कहा गया है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 15 में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परमेय संख्याएं जो हैं, परमेय संख्या, तो 2 हमारी अपरमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, अंडर रूट 3 अपरमेय है, 9 हमारी परमेय संख्या है, तो अंडर रूट 9 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 15 हमारी अपरमेय संख्या है, तो सिर्फ एक ही संख्या यहाँ पे है जो हमारी कौन सी है? परमेय संख्या है, ये हमें इसमें याद करना है। तो ये सवाल तो बहुत ईजी थे, आज हमने जो 5 सवाल किए हैं बहुत ईजी सवाल हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव तौर पे यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए तैयार करना तो आवश्यक है ही। और बस यही है कि अगर आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बस यही आशा है कि आप लोग निरंतर देखिए, पढ़ते रहिएगा। ये नहीं है कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो उस समय आप लोग अध्ययन करते हैं
तो वो उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पहले से लगातार अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो आप बहुत कुछ पढ़ जाएंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें फिर चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो बस यही है कि अभी से आप लोग थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ कर दें, तो आगे चल के आपको कोर्स जो है बहुत ही ईजी लगने लगेगा। बस यही कहना है। और इसके जो आगे के सवाल रहेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय।